नमस्कार सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। 7वें पे कमीशन से बड़ी खबर। केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। DOPPW यानी पेंशन विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन। साथ ही बात करेंगे 8वें पे कमीशन को लेकर आई गुड न्यूज। वित्त सचिव की अध्यक्षता में जल्द गठित हो सकती है 8वां वेतन आयोग कमेटी। फरवरी में मिल जाएगा कर्मचारियों और पेंशनर्स को तोहफा। साथ ही बात करेंगे जनवरी 2025 के महंगाई भत्ते को लेकर आई गुड न्यूज। जल्द होगा ऐलान। 53% से होगा 56% डी और DR। साथ ही बात करेंगे रिटायरमेंट एज पेंशन बढ़ोतरी सहित 2 और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आई हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक अवश्य किया करें। आपका एक लाइक हमें बताता है कि हम आपके लिए कितने महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन ढूंढ के लाते हैं, तो अभी से अपना प्यार भरा लाइक कर दें। तो बड़ी खबर है, केंद्र सरकार कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए लगातार कदम उठाती रहती है। कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और पेंशन में 7वें वेतन आयोग के तहत बम्पर इजाफा किया गया है। कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को फिलहाल DMA बढ़ोतरी और 8वें वेतन आयोग की घोषणा का बेसब्री से इंतजार है। इसी बीच कर्मचारियों की पेंशन से जुड़ा पेंशनर्स एवं पेंशनर्स वेलफेयर की ओर से एक बड़ा फैसला आया है। जी हां, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिली है। केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। उनकी पेंशन में बढ़ोतरी का प्रावधान किया गया है। यह लगभग 80 साल से ऊपर के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उम्र के हिसाब से मिलेगा। पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग यानी DOPPW ने पेंशन भोगियों के लिए अतिरिक्त पेंशन की सुविधा देने की घोषणा की है। एक उम्र के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अनुकंपा भत्ता यानी कंपनसेट अलाउंस की सौगात दी जाएगी। इसमें 80 साल से ऊपर के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ये अनुकंपा भत्ता दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त पेंशन को अनुकंपा भत्ता ही नाम दिया गया है। यह रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बुढ़ापे में बड़ी सौगात है। नियमों के अनुसार 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेंशन भोगियों को अतिरिक्त पेंशन के रूप में अनुकंपा भत्ता अनिवार्य रूप से मिलेगा। उम्र के हिसाब से ये बढ़ता जाएगा। पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग की अधिसूचना के अनुसार नए नियमानुसार 80 वर्ष की आयु पूरी होते ही पेंशन में अतिरिक्त पेंशन वृद्धि का लाभ जुड़ जाएगा। जिस महीने में कर्मचारी की उम्र 80 वर्ष हो रही है, उसी महीने की पहली तारीख से अतिरिक्त पेंशन यानी अनुकंपा भत्ता चालू माना जाएगा। अनुकंपा पेंशन मिल रही पेंशन पर % के हिसाब से मिलेगी। इसमें उम्र के हिसाब से ग्रोथ होती जाएगी। सेवानिवृत्त कर्मचारी की उम्र 80 साल से 25 साल के बीच होती है तो उसे बेसिक पेंशन का 20% अतिरिक्त पेंशन लाभ मिलेगा। वहीं 85 से 90 साल के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बेसिक पेंशन का 30% लाभ मिल दिया जाएगा। वहीं 90 से 95 साल के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बेसिक पेंशन का 40% अनुकंपा भत्ता दिया जाएगा। वहीं 95 से 100 वर्ष की आयु पर बेसिक पेंशन का 50% अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिया जाएगा और 100 साल की आयु के बाद बेसिक पेंशन पर 100% अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिया जाएगा। केंद्रीय सिविल सेवाएं पेंशन नियमावली 2021 के नियम 44 के सब रूल 6 के अतिरिक्त पेंशन की सुविधा लागू की गई है। इस नियम के तहत 80 वर्ष से अधिक आयु होने पर सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारियों को अनुकंपा भत्ते यानी अतिरिक्त पेंशन का लाभ अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर सभी विभागों व बैंकों को निर्देशित किया है कि नए नियमों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाए। इससे पेंशनर्स को सही समय पर इस सुविधा का लाभ मिलेगा। पेंशनर्स के लिए यह अतिरिक्त पेंशन तभी से लागू हो जाएगी जिस महीने में कर्मचारी 80 साल का हो जाएगा। जिस माह में कर्मचारी 80 वर्ष का होगा उसी महीने की पहली तारीख से अतिरिक्त पेंशन मिलना प्रारंभ हो जाएगी। वहीं पर अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो 8वें पे कमीशन को लेकर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कब उन्हें 8वें पे कमीशन का तोहफा मिले। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि फरवरी महीने में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की 8वें पे कमीशन की मुराद पूरी हो सकती है। जी हां, 8वें पे कमीशन को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा जल्द एक कमेटी का गठन किया जा सकता है। इस कमेटी की अध्यक्षता वित्त सचिव करेंगे। आपको बता दें कि कर्मचारियों के पेंशन वेतन भत्तों में संशोधन
संशोधन के लिए हर 10 साल में एक वेतन आयोग गठित होता है। अब तक कुल 7 वेतन आयोग का गठन किया जा चुका है। अब 8वां वेतन आयोग का गठन किया जाएगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वां वेतन आयोग एक भू प्रतिष्ठित घटना होगी। यह आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्ते और पेंशन में संशोधन करने के लिए गठित किया जाता है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू है, जो 2016 से प्रभावी हुई थी। अब कर्मचारियों की नज़रें 8वें वेतन आयोग पर टिकी हुई है, जो उनके वेतन भत्तों और लाभों में संभावित वृद्धि का वादा करता है। हालांकि सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग के गठन की कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन बताया जा रहा है कि 1 जनवरी 2026 से देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें पे कमीशन का लाभ मिलने लगेगा। 8वां वेतन आयोग एक प्रस्तावित संस्था है जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन भत्ते और अन्य लाभों की समीक्षा करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों के वेतन को वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों और जीवन यापन की लागत के अनुरूप समायोजित करना है। यह आयोग सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार लाने और उनकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 8वें वेतन आयोग में वेतन वृद्धि होगी। फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 किया जाएगा, जिससे न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगा। यानी कि न्यूनतम वेतन में 34,560 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं पेंशन भोगियों के लिए भी पेंशन में वृद्धि की जाएगी। साथ ही अन्य भत्ते जिनमें महंगाई भत्ता, डीए, मकान किराया भत्ता, एचआरए और यात्रा भत्ता यानी ट्रेवल अलाउंस इत्यादि में संशोधन किया जाएगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि फरवरी 2025 में बजट सत्र के दौरान केंद्र सरकार 8वें पे कमीशन की कमेटी का ऐलान करने वाली है। वहीं 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते को लेकर भी बड़ी अपडेट है। हर साल केंद्र सरकार 2 बार अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में वृद्धि करती है। ये संशोधन अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों पर आधारित होते हैं। जनवरी और जुलाई में बदलाव किए जाते हैं, जिनका ऐलान आमतौर पर फरवरी, मार्च और सितंबर से लेकर अक्टूबर के दौरान किया जाता है। जुलाई 2024 में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 53% महंगाई भत्ते का लाभ दिया जा रहा है। जनवरी 2024 में 4% और जुलाई 2024 में 3% डीए बढ़ाया गया था। अब जनवरी 2025 से नई दरें लागू होनी है। लेटेस्ट ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों को देखें तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए और डीआर की दरें 55.54% हो चुकी है। अभी दिसंबर का आंकड़ा आना बाकी है। उसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए और डीआर को लेकर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन अब तक के आंकड़ों से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार भी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगा राहत में 3% की बढ़ोतरी होगी, जिससे कुल बढ़कर 56% हो जाएगा।